कुछ नहीं हुआ। तेरी लाडली बहन काम चोरी कर रही थी तो जरा समझा रही थी। जा तैयार हो जा। और सुन रोहन, तेरे इस महीने की कॉलेज की फीस नहीं दी जाएगी। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, कोई काम धंधा देख लो। लेकिन माँ जी, ये मेरा आखिरी साल है, मेरी पढ़ाई। तो मैं क्या करूं? नाचूं? मेरे पास पैसे नहीं है तुम दोनों पर बर्बाद करने के लिए। मेरा समीर है ना, उसे पढ़ाना है मुझे। वो इस घर का चिराग है, तुम दोनों की तरह पनौती नहीं। मॉम, नाश्ता कहाँ है? जल्दी करो, मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है। और हाँ, वो नए जूते खरीदने के लिए 5,000 रुपए चाहिए। हाँ मेरा राजा बेटा, अभी लाती हूँ गर्मा गर्म पराठे। और पैसे ये ले। मेरे बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। रोहन और रिया एक दूसरे को बेबसी से देखते हैं। उनकी आंखों में अपमान और दुख साफ नजर आता है। अत्याचार का ये सिलसिला रोज बढ़ता जा रहा था। सरला की क्रूरता में उसका साथ देने के लिए अब उसका भाई विक्रम भी अक्सर घर आने लगा था। अरे सरला दीदी, ये तो बड़ी हो गई है, हाथ पीले कर दो इसके, घर का बोझ कम होगा। कौन करेगा इससे शादी? दहेज में देने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। और इसको घर में रखा है काम करने के लिए, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं। रिया की आंखों से आंसू गिरकर जमीन पर लगते हैं। तभी रोहन कॉलेज से आता है। उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट था। माँ जी देखिए, मुझे पूरे जिले में स्कॉलरशिप मिली है। अब मेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। सरला और विक्रम के चेहरे पर खुशी की जगह जलन साफ दिखती है। स्कॉलरशिप? बड़ा होशियार बन रहा है, हैं? तेरी सारी होशियारी हम निकाल देंगे। मामा जी, ये क्या किया आपने? मेरी मेहनत। आवाज नीचे। मेरे भाई से जुबान लड़ाता है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। जाओ पड़े रहो अपने कमरे में भूखे। रिया रोते हुए अपने भाई को कमरे में ले जाती है। दोनों कमरे में एक कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और भूख से आधी रात में रिया की नींद खुल जाती है। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी है भैया। रो मत रिया, मैं भी कुछ तेरे लिए खाने को लाता हूँ। तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। रोहन रसोई में जाता है और एक थाली में रिया के लिए खाना निकालता है। गलती से एक कटोरी थाली से गिर जाती है और विक्रम की नींद खुल जाती है। वो सीधा रसोई की तरफ बढ़ता है।